जोहार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि आज जेसीसी जेई एग्ज़ाम का जो है फर्स्ट डे था। तो आज किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और आने वाले जितने भी आप लोग के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं जेसीसी जेई के, तो ये जो आप लोग का एनालिसिस है ये आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से जेसीसी जो है प्रश्न उठा रही है और उन्हीं से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग का रहेगा, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को जो है संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इसी प्रकार आप लोग को रेगुलर एग्ज़ाम एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग का एनालिसिस है ये आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम जो जेएसएससी सीजीएल का होगा उसमें भी आप लोग का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रश्नों का लेवल था उतना डिफ़िकल्ट नहीं था दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न आया था। जो कि आप लोग का पेपर 1 में 40 प्रश्न पूछे गए थे, जो आप लोग को 40 प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही इजी आए थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से प्रश्न आए थे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 2023 का जो आप लोग का वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। तो 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी दोस्तों को पता है कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये आप लोग का इंडिया में होने वाला है। तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग 40 में जितने भी साथी पढ़ रहे होंगे आराम से आप लोग 35 प्लस जो है करके आए होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला प्रश्न पूछा गया था। फिर एक आप लोग को पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि गरीबी हटाओ योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो आप सभी दोस्तों को पता है ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग का जो पंचवर्षीय योजना है, जो आप लोग 12 प्रकार के पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को जो आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उससे आप लोग का आने वाला जो भी एग्ज़ाम है जेसीसी जेई का उसमें रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था कि दीपिका कुमारी जो है किस खेल से संबंध रखती है, ठीक है। तो आप लोग को पता है किस खेल से संबंध रखती है दोस्तों, तो ये जो है आप लोग का तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। तो अगला आप लोग का प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में कितने ज़िले हैं, ठीक है। पूछे गए थे झारखंड में अभी कितने ज़िले हैं करंट में। तो आप लोगों को पता है कि 24 ज़िले अभी करंट में हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया था कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आप लोग का कि कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन क्षेत्र पूछा था झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आप सभी दोस्तों को पता है कहाँ पे होता है दोस्तों। तो ये आप लोग का राजमहल क्षेत्र में मतलब होता है, ठीक है। यानी कि राजमहल क्षेत्र में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए थे, उतना टफ भी आप लोग का नहीं पूछा गया था। तो आप लोग जो इतना घबरा रहे थे कि प्रश्नों का लेवल जो है थोड़ा हाई लेवल का पूछेगा, तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का आ रहा है दोस्तों। तो मैंने आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया है हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है, तो उससे बहुत से प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। और हम लोग के द्वारा जो है एक PDF तैयार किया गया है, उस PDF में आप लोग को जो है जो आप लोग को 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं नन टेक के, ठीक है। तो इस 40 में से आप लोग को जो है अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये स्पेशल जेसीसी जेई के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो जितने भी साथी उस PDF को परचेस करेंगे आप लोग को जो है 40 में 35 प्लस आप लोग ले आइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रेट रखा हुआ नहीं है दोस्तों, तो इसका हम लोग रेट रखे हुए हैं अभी 200 रुपीज़, ठीक है। तो 200 रुपीज़ में आप लोग ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला आप लोग को पूछा था झारखंड का राजकीय फूल क्या है, ठीक है।
बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो आप सभी दोस्तों को पता है ये तो है पलाश, ठीक है। पलाश को झारखंड का राजकीय फूल कहा जाता है। अगला आप लोग का प्रश्न आया था यूएसबी का फुल फॉर्म आया था, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म आया था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जितने भी आप लोग के जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आप लोग के जो है इनपुट आउटपुट से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, कि कौन सा डिवाइस जो है इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है, इस प्रकार के भी प्रश्न आए थे। तो आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला आप लोग का प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्णरेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है। तो ऑप्शन में आया हुआ था, जैसे स्टेट का नाम दिया हुआ था, जैसे झारखंड दिया हुआ था, उड़ीसा दिया हुआ था, इस प्रकार दिया हुआ था। तो आप लोग को पता है ये जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड के नगड़ी से निकलती है, ठीक है। तो नगड़ी में एक जो है चूल्हा पानी करके ऐसे कुछ नाम है गांव का, तो चूल्हा पानी से निकलती है, ठीक है। तो उतना आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, तो डायरेक्ट वहाँ पे झारखंड लिखा हुआ था, तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का टाना भगत आंदोलन, ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन से भी पूछा गया था हिस्ट्री से। तो ये जो टाना भगत आंदोलन था वो कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को पता है 1914 से 1919 के बीच हुआ था, ठीक है। तो उतना डीपली आप लोग का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, जो आप लोग का बेसिक क्वेश्चन बनता है उसी से आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उतना आप लोग का डीपली प्रश्न नहीं पूछा जा रहा दोस्तों। तो आप लोग का जो 40 प्रश्न है आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे आप लोग का प्रश्न पूछा गया था पानी का क्वथनांक, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आप लोग को पता है कि 100 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहाड़ी मंदिर जो है आप लोग का, उसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है? तो आप लोग को पता है उसमें जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आप लोग का आया था भारतीय संविधान में किस भाषा को अभी दर्जा मिला हाल ही में, ठीक है। तो ये करंट से रिगार्डिंग था। तो भारत के संविधान में कौन सी भाषा को सम्मिलित कर लिया गया है दोस्तों? तो ये जो है कोई भाषा को सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। तो और बहुत सारे प्रश्न थे, जिसे एक आया था आप लोग का जो मलूटी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आप लोग का गुमला में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकल के कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से सेगमेंट से ज़्यादा प्रश्न आया था। तो टेक्निकल का बात करें दोस्तों, तो ये जो आप लोग का पेपर 2 जो है ये टेक्निकल का था। तो ये टेक्निकल के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से सेक्शन से, इस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग का पेपर 2 है उसमें बेसिकली आप लोग का जो है थर्मल से प्रश्न आए थे, ठीक है। थर्मल से प्रश्न आए थे आप लोग के। ये हम आप लोग का टॉपिक जो बता रहे हैं अधिकतर प्रश्न यही टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। तो एक हो गया आप लोग का थर्मल से आए थे ज़्यादा। उसके बाद आप लोग का आया था आईसी इंजन से आया था, ठीक है। आईसी इंजन से आप लोग का आया था। तो इन टॉपिक को आप लोग जो है बेहतर तरीके से देखना है, और आने वाले एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के टॉपिक पढ़ के जाने हैं। तो आप लोग का फिर आया था 2 स्ट्रोक, ठीक है। 2 स्ट्रोक आया था। फिर आप लोग का आया था 4 स्ट्रोक, ठीक है। फिर अगला आप लोग का आया था पावर साइकिल, ठीक है। पावर साइकिल से भी बहुत ही प्रश्न देखने के लिए मिले थे। यानी कि आप लोग का जो है इसमें सारे टॉपिक में जो है 10 से 15 प्रश्न देखने के लिए मिले थे दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक को जो आप लोग को अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। तो आप लोग का यही सारे प्रश्न आए थे दोस्तों। तो ज़्यादा आप लोग का डिफ़िकल्टी नहीं था। ये जो आप लोग का टेक्निकल का जो आया था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो पेपर 1 था वो बहुत ही इजी था दोस्तों, ज़्यादा आप लोग का हार्ड नहीं है। तो जितने भी साथी जो है थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं वो आप लोग इजीली जो है 35 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में हमारे PDF जो प्रोवाइड होगा उससे अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोग का इसी के अंदर से आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये PDF आप सभी दोस्तों के लिए जो है रामबाण साबित होगा। तो जितने भी साथी परचेस नहीं किए आप लोग परचेस ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ये PDF तैयार किया गया है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे एनालिसिस के साथ। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जेएसएससी जेईई के या सीजीएल के, उसमें आप लोग को जो है कारगर साबित मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ।